गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं एंड हाउ आर यू, योर स्टडीज आर गोइंग ऑन। मुझे लग रहा है कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइजेस करा रहा हूं। मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो इस चैप्टर्स को पढ़ने जानने से आगे सॉल्व करने से पहले हमको क्या जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म के होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैसा कि मैंने लिखा भी है साइड में, और ये जो है x का कोफिशिएंट a1 y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में b1 और c1 ये कांस्टेंट टर्म है। सेकंड में क्या है, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए हम लोगों ने क्या पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जब आता है, अगर ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आता है, तो इन दोनों को जब ग्राफ होगा, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो प्लेन में क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कट करेंगे। तो ये जो कटिंग पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वही एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसको बोलते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करता है, कंसिस्टेंट होता है। ये होता है जब ये a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, अगर इधर से जा रही हैं तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती हैं ऐसा, और इनके सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मेनी होते हैं, और चूंकि कोइंसाइड कर जाते हैं इसलिए इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। लेकिन यही जब क्या होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और नॉट c1 बाई c2 होता है, तब क्या होता है, ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, ये पैरेलल्स हो जाती हैं। ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स। तो कहते हैं कि ये नो सॉल्यूशन, ये कहीं मीट नहीं करती हैं, यानी कि इनका कहीं सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, और इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक कंसेप्ट रहा, और इसी से आगे हम लोग बोलते हैं और क्वेश्चंस लोग लेते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो हमने अभी आपको दिखाया था। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला फॉर्म द पेयर ऑफ linear equation in the following problems. In the following problems, and find their solution graphically. ठीक है, तो पहला क्या है, 10 students of class 10th took part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than number of
boys find the number of boys and girls took part in the quiz। ठीक है, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of pencil and pen each। बहुत सारा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और इसमें हमको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ इसमें इक्वेशन बना देना है और इक्वेशन बनाने के बाद पहला क्वेश्चन इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a math quiz if the number of girls and is 4 more than the boys। तो हम इसके लिए पहले क्वेश्चन क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या, दोनों की संख्या क्या, मान लेट सॉल्यूशन क्या है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x and that of boys are y। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 10 टोटल बच्चे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, पहले दिया है कि नंबर ऑफ 10 है, दूसरा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हमने x माना है गर्ल्स का और इसका हो जाएगा y प्लस 4, यानी कि दैट इंप्लाइज x माइनस, दैट इज इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ बनाना 9th क्लास में भी पढ़े हैं, उसको हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि अब यहां मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्यों कि इससे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ में हम देखेंगे 3 संभावना होती है इनका, या तो क्या करेगा, यह बताया मैंने, इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या होगा कोइंसाइड करेगा। तो ये चूंकि देखिएगा, या दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये देख लीजिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2, इसको चेक कर लीजिए। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, इसका 1 बाई 1 है और ये क्या है 1 बाई -1, यानी कि क्या है, ये नॉट इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, इसलिए क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक यूनिक आएगा। और आप जब देखेंगे तो एक ऐसा इसका सॉल्यूशन होगा 7 और 3, जो इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्या हो जाएगा 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएगा, अब बॉयज का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उसी टाइप का है कि 5, मान लो हमने पेंसिल का प्राइस क्या है x और पेन का y। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और क्या निकलेगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये फर्स्ट और सेकंड, ये भी देखिए क्या बन गया, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गए। इसमें भी आप चेक करेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का कंपेयर करेंगे। आप देखिए 5 बाई 7 ये होता है और 7 बाई 5 है, इसका मतलब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई
V2। इसका मतलब क्या है, ये भी इंटरसेक्टिंग होगा। जब इन दोनों का आप ग्राफ खींचेंगे, जब ग्राफ करेंगे तो ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जो इंटरसेक्ट करेगा, जो उस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट्स होगा, जो एक्स वाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और आप देखेंगे ग्राफ बनाएंगे तो 3 और 5, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, पेंसिल का प्राइस 3 हो जाएगा और पेन का प्राइस 5 रुपए हो जाएंगे। यही इसका सॉल्यूशन होगा। हम आपको ग्राफ बनाना भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, और भी बस हमको ग्राफ डाल के बनाना है इसमें। चलिए, तो ये हो गया दोनों क्वेश्चन। पहले फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए भाई, अब है कंपेयर करना है A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 रेशियो कंपेयर करना है, कंपेयरिंग फॉलोइंग इक्वेशन। और हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन, ये जो ग्राफ होगा, फाइंड आउट वेदर, फाइंड आउट whether lines representing the pairs of equations intersect a point or parallel or coincident। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है 4x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमको सिंपल क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो देखिए A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, इसमें 5/7, B1 बाई B2 क्या हो जाएगा 4/6, और C1 बाई C2 क्या हो जाएगा भाई 8/-9। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, सिंपल दिखा रहा है। तो क्या होगा, ये पॉइंट दोनों लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड में आ जाइए, क्या रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहां देख लीजिए A1 क्या बाई A2 क्या हो जाएगा 9/18 इक्वल टू 1/2, B1 बाई B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, C1 बाई C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/24 इक्वल टू 1/2। यानी कि क्या हो रहा है, ये A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, ये कोइंसाइड करेंगी। तीसरा पॉइंट लीजिए, क्या है भाई 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 6/2, B1 बाई B2 क्या हो जाएगा -3/1, और क्या हो जाएगा C1 बाई C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/9। तो आप देख लीजिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3/1 है, और ये क्या होगा 10/9, यानी कि क्या हो रहा है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होगा, ये दोनों लाइंस का जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों लाइन ये हो गया पैरेलल।
पैरेलल हो जाएगा लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगली बार ये जो पीछा है इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, और ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। सेम इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऑन कंपेयरिंग, हाँ, ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following linear, find out whether following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट बताया था। कंसिस्टेंट वे होते हैं, वो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाते हैं, जिनके या तो क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल है ना, जिनके यूनिक होते हैं, कोइंसाइड इसमें क्या होता है, एक सिंगल सॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो जिनका ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। जिनका पैरेलल या नो सॉल्यूशन, जिसका नो सॉल्यूशन आता है उसका क्या होता है, हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसी आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि क्या है। तो अगला इक्वेशंस लेते हैं। पेयर क्या है, 3x + 2y = 5 और क्या है 3x - 3y = 7। तो चेक कर लीजिए, A1 by A2 = क्या हो जाएगा, 3/3, B1 by B2 = 2y - 3 और C1 by C2 = 5/7। क्लियर है कि A1 by A2 not equal to B1 by B2, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला यूनिक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट कहलाया जाएगा। ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि A1 not equal to B2, A1 by A2 not equal to B1 by B2, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, इसको भी चेक कर लीजिए। तो A1 by A2 = 2/4, B1 by B2 = -3/6, C1 by C2 = क्या हो जाएगा भाई, 8/9। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसमें क्या हो जा रहा है, तो A1 by A2 = B1 by B2 not equal to C1 by C2। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल होगा। इसका ग्राफ खींचोगे तो पैरेलल हो जाएगा, और इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है, जब ये कंडीशन मैंने लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो A1 by A2 = क्या हो गया, 3/2 × 9 = 1/6, B1 by B2 = क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/6। अब देख लीजिए C1 by C2 क्या हो जाएगा, C1 by C2 क्या हो जाएगा, 17/14 = क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि क्या हो रहा है, A1 by A2 not equal to B1 by B2, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन।
इसलिए क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। आगे बढ़े, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को हमको हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से थोड़ा देखेंगे, और आप भी जब हमारे साथ पढ़ाई करें तो एनसीईआरटी की बुक लेकर आइए, क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत ना आए। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और ये क्या है, -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। अब देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू 5 बाई -10, b1 बाई b2 इक्वल टू -3/6, c1 बाई c2 इक्वल टू 11 बाई -22। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/2, ये भी हो गया -1/2, और ये भी हो गया -1/2। यानी कि इस कंडीशन में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन साइड वाला है, कौन सा, जब ये होता है तो क्या होता है, वन वन साइड और मेनी सॉल्यूशंस होता है ना, वन साइड मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात, तो क्लियरली। एक और क्वेश्चन है, चाहे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगला भी एक क्वेश्चन है, तो चाहे उसको आसानी से कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ले लेते हैं उसको। ठीक है, फिर से चूंकि इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं अगला क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, आर, फिर से वही कर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent oblique inconsistent if consistent obtain solution ग्राफिकली का मतलब क्या होता है भाई, वो इक्वेशंस जिसको ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ के द्वारा तीन ही कंडीशन होता है, जब दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग ड्रा करते हैं, तो पहला क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, दूसरा क्या हो सकता है, को कोइंसाइड कर सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, पैरेलल। तो वही हमको ग्राफ के द्वारा, हम यहाँ ग्राफ नहीं खींचेंगे, बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। ठीक है, तो ले लीजिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू देख लीजिए क्या है 1/2, c1 बाई c2 इक्वल टू क्या है 5/10। तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, बताइए आप लोग सोच करके। ये तीनों कंडीशन मैंने बताया, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको कंसिस्टेंट। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने का तरीका आपको पता है, जब करेंगे तो सारे पॉइंट्स इसके देख लीजिए, सब क्या है, ऐसे जो कंसिस्टेंट है, मैंने बताया था कि सब क्या आता है, एक ही रेशियो में आता है, उनके सारे पॉइंट्स एक ही जैसे हो जाते हैं। इसलिए आप इसको ग्राफ खींच करके देखेंगे तो कोइंसाइड्स लाइंस आएंगी। ठीक है, दूसरे में चलिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू
v1/v2 इक्वल टू 1/3 और c1/c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/16 इक्वल टू 1/2, यानी कि क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, यानी कि पैरेलल लाइंस बनेगी। ये क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस। इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन और हम लोग लेकर के हैं, कौन सा ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या है, अब 4x माइनस 4y। अब देख लीजिए a1/a2 क्या है, 2/4 है। अब b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/-4, और c1/c2 इक्वल टू -2/-5। क्लियर है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि कंडीशन क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है, सेम ऊपर वाली कंडीशन पैरेलल, पैरेलल को हम लोग कभी कभी पैरेलल पैरेलल, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो इनकॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा था एनसीईआरटी के भाई, 5 क्वेश्चंस कह रहा है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन प्राप्त करना। तो कर रहा है, तो मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ इक्वल टू x हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू हमने क्या मान लिया, कोई भी रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ, और क्या सिंपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे ना। तो कैसे बनेगा देखिए भाई, तो हमने पास का रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का ये रेक्टेंगल में क्या होता है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। लेंथ को हमने x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। तो कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन whose length is 4 मीटर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है इसके विड्थ से कितना ज्यादा है, 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 4। देख लीजिए हमने क्या माना, लेंथ इतना, तो x जो है इसके विड्थ से, तो पहला ये बन जाएगा। अब दूसरे में क्या कर रहा है कि हाफ ऑफ द, आपके एरिया पे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है भाई, 2l प्लस b होता है कि नहीं भाई, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या होता है 2l प्लस b। आपको पता लंबाई धन क्या है, तो यहाँ l की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, 2l प्लस b। हाँ ठीक है, हाँ 2x प्लस y है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 है ना। तो देखियो इसके लिए आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस, ये कैसा है हाफ
द पेरीमीटर लेंथ और ब्रेथ क्या है यहाँ पे, एक्स और वाई है, ठीक है। 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर और इसका हाफ है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स प्लस वाई बराबर 36। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये पहला और ये दो क्या बन गए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब इसको आप चेक कर लीजिए कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है, 1 बाई 1, और b1 बाई b2 क्या है, 1 बाई माइनस 1, यानी कि माइनस 1 ये क्या होगा, इतना। ये इंप्लाइज करता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, तो क्या होता है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका एक यूनिक क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा। इसका जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा भाई, ठीक है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ करके खींचेंगे, तो इन दोनों का ग्राफ में हमको लग रहा है 16 और 20, यह इसका जो है एक, जब आप ग्राफ खींचेंगे इस करके आपको मालूम है एक्स और वाई करके जब है पॉइंट लेंगे, ये लेंगे, सब करा करके उसका ग्राफ खींचेंगे, तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट 16 और 20 आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ 20 और 16, 20 और 16 आएगा, तो लेंथ जो है इसका 20 हो जाएगा, और 4 अधिक है ना उसके, 4 से लेंथ 4, तो यहाँ 20 हो जाएगा और 16, और ये उसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ आपको खींचना है, सब उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये कंडीशन हम इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, छठा पॉइंट है कि गिवन the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, तो कहता है ये है राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair should form each first intersecting second parallel, third coincident लाइंस, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया है, एक और आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड आउट करिए कि सो दैट कि उन दोनों को मिला के जब हम ग्राफ खींचे तो क्या होगा, वो या तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको गेस करना है, आपको क्या पता है जब इंटरसेक्ट करता है तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 है, a1 की वैल्यू कितनी है भाई 2, और क्या है b1 की वैल्यू क्या है 3। तो अब यहाँ नीचे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 6, है ना। तो यहाँ पे लिख करके और इसको वैल्यू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a1 नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम a2 इक्वल टू क्या लिखते हैं 5 और b2 इक्वल टू 6, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर्म C1 आप कुछ भी कर सकते हैं,
v2 इक्वल टू c2 आप हम मान लीजिए 4 मान ले, कुछ भी मान ले, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा कंडीशन यही पूरा हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनेगा यानी कि 5x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर हम ये इक्वेशन लिख देते हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक वेल का ग्राफ खींचते हैं तो दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल के लिए अगर वो दोनों लाइन एक ऐसा हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हम लोग करें जिससे कि क्या हो जाए, वो क्या हो जाए कि वो पैरेलल हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये है, ये दोनों होना चाहिए, यानी कि a2 की जगह पे हम मान लीजिए 4 लिख दें और यहाँ पे लिख दें 6, c1 c2 और यहाँ पे लिख दें 9, तो ये देख लो 2 बाई 4 3 बाई 6 और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अगर हम लिख देते हैं इक्वेशन को, क्या है 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो देख लो अपने मन से कोई भी चुन सकते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। अब कोइंसाइड्स में क्या करना चाहिए, सभी सेम होना चाहिए, तो हम ऐसा लेंगे कि इसका जो डिवाइड करें सभी क्या आना चाहिए रेशियो, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो c1 बाई c2। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, मान लो हम 4x ले लिए प्लस 6x लिख ले लिए और क्या हो जाएगा माइनस 16 ले लिया, ये इक्वेशन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, देखो कंडीशन क्या आ जाएगा 2/4 3/6 माइनस 8/16, तो सभी में क्या आ जाएगा 1/2। इसलिए ये हमारे इक्वेशंस अगर ये हम लेते हैं, इसके अलावा और भी आप चुन सकते हैं जो आता है, तो हमारे ये इक्वेशंस हम लोग लेंगे, ये पेयर आप इक्वेशंस लेते हैं, तो इसलिए जो 5x प्लस 6y प्लस 5 2x प्लस 3y माइनस इतना से क्या, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, और इससे जब इसके साथ करेंगे तो क्या करेगा, ये पैरेलल लाइंस होगा, और इससे जब इसके साथ करेंगे तो क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट था। अगले करने हमको लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप लोग हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसका फायदा होगा कि मैं आपको जवाब भी दे सकता हूं, आप हमसे बात भी उसमें आपको समझा भी सकते हैं और भी तरीके से। और इसके साथ ही ये चैप्टर 3.2 का समाप्त हुआ, और फिर अगले वीडियो में हम 3.3 के साथ आपको मिलेंगे, जिसमें हम क्या बताएंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का ये तो रिप्रेजेंटेशन था, और प्लस क्या हमको था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन और अलजेब्रिक मेथड से जो सॉल्यूशन होता है इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का, वो हमको बताएंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।